हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन क्रो रैनसम पोम बाय द रिवर साइड. सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. डिस्कस जॉन क्रो रैनसम्स थियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ द पोम रिवर साइड. सो थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी अबाउट गॉड, है ना. मतलब थियोलॉजी क्या है कि हम मतलब कोई इंसान गॉड के बारे में क्या सोचता है, तो ये उसके बारे में होता है स्टडी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डज गॉड लिव इन हेवन, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, ये सारे जो क्वेश्चन है वो हम थियोलॉजी में देखते हैं. डज गॉड लव अस, कैन वी सी गॉड इन नेचर. सो ऑल आर दीज क्वेश्चंस ऑफ theology. So when I say Ramsam's theology, it means his personal ideas and his personal beliefs about God. ठीक है, हम लोग रैमसम के थियोलॉजी को पढ़ेंगे, मतलब वो क्या सोचते हैं. ठीक है. Now let me give you a little background about the poem. Ransom wrote a book of poems called Poems About God. ठीक है, पूरा बुक लिखे थे, उस बुक का टाइटल था Poems About God. And in this book he questions God and religion. He uses irony and doubt. ठीक है, एकदम सिंपल बिलीवर की तरह नहीं लिखे थे, बल्कि इन्होंने आयरनी को यूज़ किया, डाउट को अपने यूज़ किया. फिर द पोम बाय द रिवर साइड्स इज़ फ्रॉम दिस बुक. इस बुक का पार्ट है ये पोम. सो व्हाट इज़ दिस पोम अबाउट? इट इज़ अबाउट अ सिनर हु गोज़ टू अ रिवर साइड and there is a green grass, a quiet river, blue sky and willow trees. willow tree मतलब जो भी ट्रीज़ के जो ऐसे लॉन्ग और फ्लेक्सिबल ब्रांचेस रहते हैं उसको बोलते हैं, मतलब पूरा झुक जाता है वैसा. सो द सिनर लाइज ऑन अ रॉक एंड लुक्स एट गॉड फेस टू फेस. ठीक है. एट फर्स्ट ही मॉक्स गॉड, बट देन समथिंग हैपन्स, ही चेंजेस. कुछ चेंज आता है उसके अंदर. पहले तो वो मजाक उड़ाता है, उनके एग्जिस्टेंस को लेकर मजाक उड़ाता है. देन ही स्टार्ट्स टू लव गॉड. Even nature starts to dance. So basically the poem shows how a person can find God in nature. मतलब वो नेचर में था तो उसको कुछ रियलाइजेशन हुआ गॉड को लेकर. सो फ्रेंड्स, रैनसम बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन नेचर. गॉड कहाँ पर है? नेचर में है, हमारे आसपास है. ओके. In the poem, the river side is full of God's grace. The willow trees bend down to respect God. जिस मतलब willow tree की जो बात की है वो झुकता क्यों है? ताकि वो God को respect कर सके. The water and the air are clean and beautiful. Ransom thinks nature is a door to God. मतलब ये सारी चीज़ें वो देखकर ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि मतलब ये एकदम नॉर्मल चीज़ नहीं है कि विलो ट्री झुक रहा है, पानी इतना साफ़ है, फिर एयर इतना क्लीन है. तो कहीं ना कहीं ये सब किसका देन है? नेचर, अरे सॉरी, गॉड का देन है. सो यू डू नॉट नीड टू गो टू अ चर्च टू फाइंड गॉड. You can find God outside, by a river or in a meadow. But here you need to understand one thing, that Ransom does not say nature is God. ठीक है, नेचर को गॉड नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि नेचर में गॉड है. नेचर गॉड नहीं है, नेचर के अंदर गॉड है. ओके. ही सेज नेचर शोज गॉड्स पावर एंड ब्यूटी. सो गॉड इज इन नेचर, बट नेचर इज नॉट गॉड. दिस इज एन important balance in his thinking. So friends, in the poem the main character is called a sinner. Okay, जिस पर्सन की हमने बात की है इंट्रोडक्शन में वो है सिनर, एंड ही इज़ अ मॉकर, मीन्स जो गॉड का मजाक उड़ा रहा है. ही मेक्स फन ऑफ गॉड. रैनसम बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दिस सिनर. सभी लोग ऐसे ही होते हैं. वी आर फुल ऑफ प्राइड एंड डाउट. मतलब कई लोग बोलते हैं ना ऐसे कि मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस पर डाउट करते हैं कि सच में है या नहीं. तो ऐसे लोगों को इन्होंने सिनर कहा है. वी डू नॉट ट्रूली लव गॉड, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट द सिनर चेंजेस. ठीक है. मतलब हमने देखा कि जब वो नेचर के बीच में रहा तो नेचर को ऐसा देखा, मतलब उसके स्ट्रेंज फीचर्स को जब देखा तो वो गॉड पर बिलीव करने लगा, उसे रिस्पेक्ट करने लगा. सो व्हेन ही लुक्स एट गॉड फेस टू फेस, हिज टंग बिकम्स ड्राई. He stops smoking. He feels love for the first time. The poem says he never loved before. And this is a big change. So Ransom's theology says that a sinner can become a God-fearer. जो God से डरे. A God-fearer
मीन्स अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फियर्स गॉड. ठीक है. सो हियर फियर इज नॉट स्कैरी, इट इज अ हम्बल रिस्पेक्ट. सो रैनसम बिलीव्स change is possible for every person. Then poem also shows that God is not far away. God is active in the world. Okay. After the sinner changes, nature starts to dance. मतलब nature डांस करने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लग गया वहाँ पर. The willow trees move, the air is full of God's motion. The sinner can feel God's pulse with his fingertips. मतलब वहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, बादल चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एक तरीके का एहसास है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं. एंड ऑल्सो इट शोज दैट रैनसम बिलीव्स इन अ पर्सनल गॉड. God is not just a big idea. God is alive and loving. So here we can say that God touches the sinner's heart. This is very warm and gentle picture of God. So friends, even though the poem is about God, Ransom does not write in a simple or sweet way. He uses irony. Okay, irony means he says one thing but also means something else. मतलब हम कुछ बोलते हैं लेकिन उसका एक्चुअली में मीनिंग कुछ और रहता है, तो उसको बोलते हैं आयरनी. तो इस तरीके का भी इन्होंने यूज़ किया है, सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा है. लाइक ही कॉल्स द सिनर अ माइटी जियर. जियर मतलब जो मजाक उड़ाता है, और यहाँ पे इन्होंने जियर के साथ माइटी ऐड कर दिया, मतलब कि उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पावरफुल है वो, ग्रेट है वो. तो ये एक तरीके का आयरनी है. सो दिस इज़ अ लिटिल बिट फनी एंड मॉकिंग. ही ऑल्सो कीप्स डिस्टेंस. ही डज नॉट से दैट ही हिमसेल्फ इज़ द सिनर. ठीक है, ये एक्चुअली मैं अपने बारे में ही बात कर रहा है लेकिन उसको क्लियरली बता नहीं रहे. ही क्रिएट्स अ स्पीकर और अ कैरेक्टर. तो ये ऐसे करके मतलब एक कैरेक्टर बना दिया सिनर को, अपने आप को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करके एक कैरेक्टर बनाया. तो इससे क्या होता है कि वो ऑनेस्ट रह पा रहे हैं. सो ही डज नॉट वॉन्ट टू प्रिटेंड ही इज़ 100% श्योर अबाउट गॉड. ही वॉन्ट्स टू शो हिज डाउट टू. ठीक है, अपने डाउट को उनको बताना था, इसीलिए एक कैरेक्टर बताए. सो हिज थियोलॉजी इज हम्बल. It asks question, it does not give easy answers. So friends, that's all in this answer. Now let's conclude. So Ransom's theology is not a simple belief. It is a honest search for God. है ना, हमने देखा कि मतलब एक कैरेक्टर को बनाकर उन्होंने जो भी उनका डाउट था वो एक्सप्रेस किया. He finds God in nature by the river side. He knows that humans are sinners, but they can change. Then he believes God is active, loving and personal, and at the same time he uses irony and distance to show his doubt. He does not pretend to know everything. सब कुछ जानना ऐसा दिखाया नहीं इन्होंने इस पोम में. Then the poem ends with questions. Who has heard such whisperings? Who has seen such fellowships? तो ये सब देखिए, याद रखिए, हो सकता है आरटीसी पे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो एक्चुअली दीज क्वेश्चंस शो दैट रैनसम इज़ स्टिल सर्चिंग. वो अभी भी जो उनके क्वेश्चंस हैं, जो उनके डाउट है उसके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. एंड ही इज़ नॉट 100% श्योर बट ही इज़ ऑनेस्ट, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स हिज थियोलॉजी सो इंटरेस्टिंग एंड रियल. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए. और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, सारे मोस्टली सिलेबस जो है वो कवर्ड हैं. आप मैराथन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के साथ वीडियो बना हुआ है. 1 से 2 घंटे के वीडियोस हैं, तो आपको कन्वीनियंट होगा बहुत सारे वीडियोस को सर्च ना करके एक ही वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो हो सकता है आपके लिए सफिशिएंट हो. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.